ऐतिहासिक बंदी हुई सहरसा, उसी का परिणाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि हम सहरसा में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, कुछ चिट्ठी पत्री कुछ नहीं है। वहाँ नहीं हुआ तो सहरसा से आखिर क्या लड़ाई है आप लोगों को? ये बाढ़ पीड़ितों का इलाका है, बीमारियों का कारखाना है, चारों तरफ बीमारी ही बीमारी है। सबसे ज्यादा बीमार लोग और सबसे ज्यादा बीमारी हमारे कोसी एरिया में है, सहरसा में है। छोड़िए, आप बड़े लोग हैं, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि अगर वहां फंसा हुआ न है तो चलो भाई सहरसा हम बना किए चले गए। तो इसमें कोशी में वर्षों से चल रहे एम्स की मांग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार का दौरा सहरसा में होने वाली है, तो वहीं एम्स की मांग एक बार फिर सहरसा के लोग मांग रखने जा रहे हैं। इसी को लेकर एम्स निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे प्रवीण आनंद ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सहरसा में एम्स निर्माण हो, जिसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी, आप लोग 8 वर्षों से जो है एम्स के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश जी आ रहे हैं सहरसा। क्या लगता है आप लोग को जी, एम्स की लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मुख्यमंत्री जी से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? हम प्रधानमंत्री महोदय से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? और ये मेरा हक बनता है। आज हम लोग 8 वर्षों से एम्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग 8 वर्षों से कर रहे हैं। और इस बीच में 31 जुलाई को सर्वदलीय हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उस सर्वदलीय में हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी खुल करके सामने आए, चूंकि वो कोसी के बेटा है। और ऐतिहासिक बंदी हुई सहरसा, उसी का परिणाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि हम सहरसा में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, कुछ चिट्ठी पत्री कुछ नहीं है। 3 महीना बीतने जा रहा है। हम लोगों का एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब दरभंगा में एम्स के लिए आपको कहीं जगह नहीं है, जो जगह आपने दिया उसको खारिज कर दिया। नियम कानून से आप लोग बंधे हुए सुशासन की बात करते हैं, तो जब वहां नहीं हुआ तो सहरसा से आखिर क्या लड़ाई है आप लोगों को? ये बाढ़ पीड़ितों का इलाका है, बीमारियों का कारखाना है, चारों तरफ बीमारी ही बीमारी है। सबसे ज्यादा बीमार लोग और सबसे ज्यादा बीमारी हमारे कोसी एरिया में है, सहरसा में है। और यहाँ एक रिसर्च सेंटर नहीं है। हम लोगों के लिए एम्स आया, उसको उठा करके आप जो है नेतागिरी कर रहे हैं दरभंगा के लिए। 8 वर्षों से फंसा के रखे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में 15-16 के आम बजट में देश को 6 एम्स दिए थे, जिसमें 5 बन करके तैयार है। बड़ा सुलझे हुए मुख्यमंत्री है वहाँ। 5 वर्ष से वहाँ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। पता नहीं या भागल बिहार को क्या हो गया है, आज तक जमीन नहीं मिल रहा। जमीन जहाँ मिल रहा है वहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 27 तारीख को आ रहे हैं। एक सूत्री मांग है, नीतीश जी छोड़िए, आप बड़े लोग हैं, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि अगर वहां फंसा हुआ न है तो चलो भाई सहरसा हम बना दो। क्या दिक्कत है? वहां तो आप विश्व स्तरीय अस्पताल दे ही दिए, डीएमसीएच है, मेडिकल का हब बना हुआ है। हम लोगों से क्या लड़ाई है? आप बताते हैं ना, चुनाव का टाइम आ रहा है, महापर्व का समय आ रहा है। स्वस्थ कोसी बनाने का दावा करिएगा, विकसित कोसी, समृद्ध कोसी, सुंदर कोसी, स्वच्छ कोसी आप ही कहिएगा पटेल मैदान में। होने जाने वाला कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जो है एम्स के बदले मेडिकल कॉलेज दिए हैं। मेडिकल कॉलेज तो हर डिस्ट्रिक्ट को मिला, आखिर सहरसा को देखे क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज भी आंदोलन के बाद ही मिला है, वैसे नहीं मिला। चूंकि हमारे जो माननीय लोग सब हैं, ये दाह संस्कार में जाने वाले नेता सब है, ये मुख्यमंत्री महोदय के पास आज तक बात को नहीं रख पाए। तो निश्चित तौर पर है कि हम लोग का जो नेतृत्व है वो कमजोर है, इस बात को सब जानते हैं। हाल फिलहाल में जो है उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी आए हुए थे, ठीक है। देखिए, तेजस्वी जी आए, अपना नेतागिरी किए चले गए। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, तो आपको अब क्या कहने की जरूरत है? आप आए सहरसा तो आपको कम से कम एम्स पर चर्चा करनी चाहिए, आपको मेडिकल कॉलेज पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अभी देख लीजिए सदर अस्पताल में ये है कि ऑक्सीजन बाहर से लाया जाता है, प्लांट बंद है, बहुत बीमारी है, चर्चा करनी चाहिए उस पर। लेकिन ये बेचारा चर्चा नहीं किए। क्या बोलते हैं, मोदी जी को गाली दिए, निकल गए। मोदी जी का टीम आएगा, नीतीश जी लालू जी को गाली देंगे, चले जाएंगे। हम लोग बैठ करके आश्वासन, भरोसा, उद्घाटन, शिलान्यास,
इसी सब पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यही जो है घूंट पिला देगा हम लोगों को, बस हो गया इनका नेता भी। क्या लगता है कि एम्स बनेगा? देखिए, एम्स तो हम लोगों को हर हाल में मिलेगा, क्योंकि हम लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिए हैं। मिलना तो तय है, लेट सवेर जो लगे, लेकिन नीतीश जी अगर दे देते हैं तो निश्चित तौर पर है कि यह स्वस्थ कोसी नहीं बल्कि स्वस्थ सीमांचल बनेगा, मिथिलांचल स्वस्थ होगा, क्योंकि 8 साल से फंसा हुआ है। जमीन सहरसा में नीतीश जी दे दे तो हम लोग नीतीश जी को इस समझिए के सर पर हम लोग उठा करके रखेंगे, और नीतीश जी को क्विंटल के हिसाब से नहीं बल्कि टन के हिसाब से वोट मिलेगा। लेकिन अगर एम्स नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का चटनी बनना यहाँ तय है। ये आप लोग जो है 8 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं एम्स की मांग को लेकर। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा आ रहे हैं 27 तारीख को, उस पर क्या कहेंगे? क्या चर्चा कर पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार है और उनसे तो हर जनता को उम्मीद है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी है और कोसी नदी में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है। कई आपदाएं को झेले हैं हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहली बात है कुशहा त्रासदी हुआ था और यहाँ पर 11 जिला का लोग था, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज में क्या कहते हैं, अररिया, खगड़िया, सबका लोग था, मधेपुरा, सुपौल सबका लोग था। लाखों लोग आक्रांत अवस्था में थे और वह दृश्य जब था तो आपके जैसा एक पत्रकार पूछे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि तो प्रलय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री कहे प्रलय हुआ है और ठीक कुछ दिन के बाद गुजरात के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आए, उनसे भी आप ही जैसा कोई वरिष्ठ पत्रकार पूछे, उन्होंने कहा कि महोदय ये तो अन्याय है। कहा अन्याय नहीं है, ये क्या कहते हैं प्रलय नहीं है, ये महाप्रलय है। अब आपसे हम पूछते हैं, मुख्यमंत्री आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पूछते हैं, जहां प्रलय होता हो, जहां महाप्रलय होता हो, वही न एम्स महाअस्पताल बनेगा, ये कहीं और बन जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सवाल उठता है, कोसी में प्रलय होता है, कोसी में बेरोजगारी है, बेकारी है, अकाली है, ढेर से बीमारी है। यहाँ पर आर्सेनिक जैसा क्या कहते हैं रासायनिक तत्व जो है पानी में छिपा हुआ है, इसको पी करके लोग अकारण मर रहे हैं। लीवर सिरोसिस सबसे ज्यादा कोसी में है। यहाँ पर एक गांव है सहरबा, उसमें कैंसर से लोग मर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। और एम्स निर्माण संघर्ष समिति लगातार मांग कर रही है, पिछले 8 वर्षों से ऐतिहासिक मांग किया। और जो भी हम लोग गए, हम लोग सड़क पर, सदन में 20-20 माननीय MP जाकर के, आधा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाकर कहते हैं कि हमको एम्स चाहिए। यही 20 माननीय सांसद महोदय अगर ये मुख्यमंत्री से मांग करते तो एक बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि जमीन बिहार सरकार ही देगी। केंद्र सरकार तो कहेगी कि भाई चलो भाई पैसा लो और एम्स मानक के अनुसार जहां जमीन है उसमें एम्स बनाओ। सवाल ये है, मानवता के साथ अन्याय हुआ होगा अगर सहरसा एम्स बनेगा। यहाँ पर लाखों जीवन कष्ट में है। यहाँ से जाते हैं पटना, दिल्ली, बम्बई, किसी का जेब कट जाता है, कोई किसी के पास पैसा उपलब्ध नहीं होता, रास्ता में दम तोड़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एम्स निर्माण संघर्ष समिति, कोसी प्रमंडल सहरसा, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा और सहरसा के संगठन के माध्यम से मैं सभी पार्टियों के तरफ से भी मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर सहरसा आ रहे हैं उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। वे आवे और ये जो आप बोलते हैं समृद्ध कोसी, स्वस्थ कोसी, सुंदर कोसी, स्वच्छ कोसी, आज समय है इसको बनावे। एक एम्स देंगे, सारा जनता आपके लिए गुणगान करेंगे और हर हमेशा नीतीश जी का मय होगा, नीतीशमय हो जाएंगे। जदयू हो चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार जी आप हमको एम्स चाहिए। यहाँ की जनता कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती, यहाँ की जनता मात्र एम्स के लिए खड़ी है। आज एम्स बनेगा, सैकड़ों एम्बुलेंस निकलेगा, ओवरब्रिज बन जाएगा, सड़क की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई बढ़ जाएगी। सहरसा एक
सुंदर स्मार्ट सिटी बनेगा, आप ही का नेतृत्व बनेगा। मैं माननीय जिला पदाधिकारी को भी अगर इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप इस बात को रखें माननीय मुख्यमंत्री के पास। आपके ही समय अगर सहरसा में एम्स बनेगा तो आपका भी नाम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।